आज संख्याओं पर आधारित प्रश्न का दूसरा क्लास लेकर के आए हैं। फर्स्ट वीडियो देख करके आप लोग को पता चल गया होगा कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोचते हैं। इसी पर आधारित हम अगला क्लास लेकर के आया है, अगला क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 हो और शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा, आपसे पूछ रहा है। 6 क्रमागत संख्या है, 6 क्रमागत संख्या है। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 क्रमागत संख्या है। आप लोग को कह रहा है कि प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग 1 2 3, इस तीनों का योग जो दे दिया है 27। इस तीनों का योग कितना दे दिया है 27। आप लोग जानते हैं कि ये क्रमागत संख्या मतलब क्या होता है कि लगातार 10 11 12 इस तरह से कुछ भी संख्या होगा लेकिन लगातार में है। आप लोग ये बताइए, ये तीनों संख्या का योग यदि 27 दे दिया है, यदि इसमें हम 3 से भाग कर दें, यदि 3 से भाग कर दे तो कितना हो जाएगा भाई 9। यानी इस तीनों संख्या का योग है 27। इन तीनों संख्या का जब हम लोग एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे, तो औसत कितना निकला 9। ये 9 हो जाएगा बीच वाली संख्या। जब ये बीच वाली संख्या हो जाएगा तो आप लोग जानते हैं कि ये लगातार संख्या है, तो 9 से आगे क्या हो जाएगा 10 11 12, ये हो जाएगा 13 और एक कौन सी संख्या हो जाएगा मेरे भाई 8। आप लोग को कह रहा है कि अंतिम 3 संख्या का योग कितना होगा, तो आप लोग इस तीनों संख्या को जोड़ करके लिख दीजिए या इस संख्या में 3 से गुना करके लिख दीजिए। इस संख्या में जब हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। ये तीनों संख्या का योग जो हो गया 36। कहेंगे 12 में क्यों गुना किए, इसलिए कि तीनों संख्या का जो एवरेज है ये 12 है। उसमें जब हम 3 से गुना कर देंगे तो 36 हो जाएगा। तीनों संख्या का योग जो हो जाएगा 36, यही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है। इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? आपको कहता है कि 5 विषम संख्या है मेरे भाई, 1 2 3 4 और 5 विषम संख्या है और उस सभी का योग जो दे दिया है आप लोग को, कितना दिया है मेरे भाई 235। आप लोग जानते हैं कि इस क्या है विषम संख्या, यानी इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2। इनसे 2 ज्यादा है, इनसे 2 ज्यादा है। जैसे क्या होता है विषम संख्या 1 के बाद क्या होता है 3, यानी 2 ज्यादा, 3 के बाद क्या होता है 5। यानी उसी तरह से लगातार 5 विषम संख्या है, उसका योग दे दिया है 235। यदि 235 दिया है योग, ये क्या संख्या है 5। यदि हम इसमें 5 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई औसत जो हो जाएगा ये बीच वाले संख्या हो जाएगा। इसमें 5 से भाग करते हैं, 5 चौका 20, 3 पर उतरा 5 तो हो गया 35, 5 7 35। यानी बीच वाली संख्या जो हो जाएगा 47। यदि बीच वाली संख्या 47 हो जाएगा तो आप लोग से पूछ रहा है कि बीचे वाली संख्या निकालने के लिए, तो यही होगा इसका आंसर। आपसे पूछ रहा था बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा 47। यदि कहता अगली संख्या निकालने के लिए तो 47 के बाद क्या होता है 49, इसके बाद क्या होता है 51। 47 से छोटी विषम संख्या क्या है मेरे भाई 45 से छोटी विषम संख्या क्या है 43। यही होगा इसका आंसर। आप लोग को इसमें पूछ रहा था बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या हो जाएगा 47। यही इसका आंसर होगा। आपको कुछ भी कहेगा तो आप लोग आसान से इसमें निकाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं। ए तथा सी का योग 146 है। ई का मूल कितना है? आपको कह रहा है कि 5 विषम संख्याएं निरंतर मतलब लगातार, ए बी सी डी और ई। फिर आप लोगों का कह रहा है कि ए और सी का योग, ए और इस सी का योग दे दिया है कितना मेरे भाई 146। आप लोग जानते हैं कि इसका जो डिफरेंस जा रहा है समान जा रहा है। ए और सी का जब हम लोग
एवरेज निकालेंगे तो बीच वाला संख्या निकल जाएगा। यानी इसमें हम 2 से भाग करेंगे तो बीच वाली संख्या निकलेगा। तो कितना भाग कीजिए, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, यानी हो गया कितना 73। तो बी का मान हो जाएगा मेरे भाई कितना 73। यदि बी हो गया 73 तो इससे अगला विषम संख्या क्या होगा मेरे भाई 75। उनसे अगला विषम संख्या क्या होगा 77। उनसे अगला विषम संख्या कितना हो जाएगा 79। तो आपसे पूछ रहा था कि ई का मान क्या होगा, तो ई का मान जो हो जाएगा 79, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 सम संख्याएं हैं। यदि ए तथा बी का योग 162 हो तो सभी संख्याओं का योग कितना है। आपको कह रहा है कि 5 सम संख्याएं हैं ए बी सी डी और ई। फिर आपसे कह रहा है ए और बी का योग जो दे दिया है मेरे भाई, कितना दे दिया है 162। आप लोग जानते हैं ए क्या है सम संख्या है। प्रत्येक सम संख्या है, इसका मतलब इसका कितने आगे बढ़ते जा रहा है 2 करके आगे बढ़ जाए। जैसे 4 है सम संख्या, तो इसके अगला कौन सी सम संख्या होगा 6 होगा, यानी 2 प्लस करके। एक जो यदि दोनों सम संख्या है तो इसके बीच में एक विषम संख्या होगा कि नहीं होगा, पक्का होगा। यदि 4 है और 4 से बड़ी कौन सी संख्या है 6, तो 4 और 6 के बीच में एक 5 विषम संख्या आता है। उसी प्रकार यदि ये दोनों सम संख्या है तो इसके बीच में एक विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या कौन सी विषम संख्या इसके बीच में, यदि इन दोनों का हम लोग एवरेज निकाल दें यानी 2 से भाग कर देंगे तो इसके बीच में जो विषम संख्या होगा ये आप लोग निकाल लीजिएगा। 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 16 2 1 2 यानी 81। इसके बीच में इन दोनों संख्या के बीच में जो विषम संख्या है वो है क्या 81। यह है 81। तो आप बताइए 81 से पहले सम संख्या क्या होगा 80। 80 के बाद सम संख्या क्या होगा 82। 82 के बाद क्या होगा 84। 84 के बाद क्या होगा 86। 86 के बाद क्या हो जाएगा 88। फिर आप लोग से कह रहा है तो सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें या सबको जोड़ दीजिए। यदि आप लोग जानते हैं कि इसका डिफरेंस समान जा रहा है तो बीच वाला संख्या क्या हो जाता है औसत होता है। आपको कह रहा है इस संख्या का योग ज्ञात करने के लिए, तो इसमें यदि हम लोग 5 से गुना कर देंगे तो ऑटोमेटिक इस सब का योग हो जाएगा। 5 का 20, 8 पंचे 40 2 42, 420 जो हो जाएगा इसका आंसर। ये 84 क्या है, इस सब संख्या का एवरेज है, औसत है 84। और 84 में 5 से गुना कर देंगे तो सभी का योग हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है। दूसरी तथा 5वीं संख्याओं का योग कितना है। आपसे कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्या है 1 2 3 4 और 5। आपको समझाने के लिए ऐसे घर बनाते हैं। आप लोग कह रहा है कि 5 संख्या का जो योग है यहां से लेकर यहां तक सभी का योग जो दे दिया है मेरे भाई 270। यह लगातार संख्या है। यदि लगातार संख्या है तो बीच वाली संख्या क्या होता है मेरे भाई औसत होता है। तो बीच वाली संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी इस सभी का योग है, योग में यदि हम 5 से भाग कर देंगे तो यही तो औसत निकलेगा। तो इसमें 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 25 2 पौतरा 0 तो हो गया 20, 5 का 20, यानी औसत जो हो जाएगा 54। यही 54 तो बीच वाली संख्या हो जाएगा। यदि 54 बीच वाली संख्या हो गया, आपको कह रहा है कि लगातार है, तो 54 से अगला क्या कौन सी संख्या होगा मेरे भाई 55। 55 के बाद कौन सी संख्या होगा मेरे भाई 56। 54 से पहले क्या होगा 53 और 53 से पहले क्या होगा 52। फिर आपसे कह रहा है कि दूसरी तथा 5वीं संख्या का योग, दूसरी और 5वीं इस दोनों संख्या का योग कह रहा है ज्ञात करने के लिए। दूसरी संख्या और 5वीं संख्या का योग आप लोग से पूछ रहा है। तो चलिए इन दोनों को जोड़ दीजिए 6 और 3 9, 5 और 5 10, कितना हो गया मेरे भाई 109, यही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। इन संख्याओं के अंतर
का वर्गमूल कितना होगा। आपसे कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। आप लोग जानते हैं कि 37 एक अभाज्य संख्या है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, तो 37 और 1 होगा क्योंकि दूसरा संभव नहीं है। 37 एक अभाज्य संख्या है जिसमें 37 से भाग लग सकता है या 1 से भाग लग सकता है, दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा। आपको कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 37 है, तो बताइए कौन कौन संख्या हो सकता है। 37 के 1 के गुना करेंगे तो 37 होगा। इन दोनों संख्याओं के अंतर का वर्गमूल पूछ रहा है, तो 37 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 36, और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6। यही होगा इसका आंसर। पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसीलिए आप लोग को बता दिए। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।